जरा सोचिए एक पल के लिए, कोई इंसान 13 साल से बिस्तर पर पड़ा है, न वो बोल सकता है, न हिल सकता है और न ही उसे अपने आसपास का कोई होश है। वो बस सांस ले रहा है क्योंकि उसे ट्यूब के जरिए खाना और पानी दिया जा रहा है। क्या इसे आप जिंदगी कहेंगे या फिर ये मौत से भी बदतर है? ये कोई फिल्म की कहानी नहीं है, ये कहानी हरीश राणा की। मार्च 2026 में सुप्रीम कोर्ट ने हरीश राणा के केस में ऐसा ऐतिहासिक फैसला सुनाया जिसने पूरे देश में एक नई बहस छेड़ दी। आज हम बात करेंगे डिग्निफाइड डेथ यानी सम्मान के साथ मरने के हक पर, जो संविधान के आर्टिकल 21 के तहत आता है। साथ ही देखेंगे कि पूरी दुनिया भर में और भारत की धार्मिक परंपराओं में इच्छा मृत्यु को लेकर क्या क्या कानून है। देखिए, बात शुरू होती है 2013 से। हरीश चंडीगढ़ में बीटेक की पढ़ाई कर रहे थे। रक्षाबंधन का दिन था, घर में एक खुशी का माहौल था, लेकिन एक हादसे ने सब कुछ बदल दिया। हरीश चौथी मंजिल की बालकनी से गिर गए। इस हादसे ने उन्हें 100% डिसेबल कर दिया और वो 13 साल तक वेजिटेटिव स्टेट में रहे, यानी शरीर जिंदा था पर दिमाग काम करना बंद कर दिया था। उनके पेरेंट्स ने इलाज के लिए अपना घर तक भेज दिया, पर कोई सुधार नहीं हुआ। थक हार कर वे कोर्ट पहुंचे क्योंकि वे अपने बेटे की तकलीफ नहीं देख पा रहे थे। पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने मना कर दिया, लेकिन मार्च 2026 में सुप्रीम कोर्ट ने इतिहास रच दिया, वो जजमेंट सुनाकर। इस कानूनी लड़ाई की न्यूज सालों पहले अरुणा शानबाग के केस से पड़ी थी, जो 42 साल तक कोमा में रही। 2026 में हरीश राणा के केस में कोर्ट ने एक बड़ी बात कही कि जो फीडिंग ट्यूब से खाना पानी दिया जा रहा है वो भी एक मेडिकल ट्रीटमेंट ही है, और अगर किसी के बचने की कोई उम्मीद नहीं है तो उसे मशीनों के भरोसे जिंदा रखना उसकी डिग्निटी यानी गरिमा के खिलाफ है। कोर्ट ने हरीश को पैसिव यूथेनेसिया की इजाजत दे दी, यानी उनका इलाज रोक दिया गया ताकि वो बिना किसी और तकलीफ के जा सके। अब सवाल है कि क्या ये सिर्फ भारत में हो रहा है? नहीं, दुनिया में 2 तरह के लॉ हैं। एक्टिव यूथेनेसिया, जहां डॉक्टर इंजेक्शन देकर मौत देता है, ये नीदरलैंड्स, बेल्जियम और कनाडा और 2025 से उरुग्वे में लीगल है। पैसिव यूथेनेसिया जो भारत में है, जहां सिर्फ इलाज रोका जाता है। स्विट्जरलैंड में तो असिस्टेड सुसाइड का कॉन्सेप्ट है। हालांकि मार्च 2026 में ही स्कॉटलैंड ने इस कानून को रिजेक्ट किया और फ्रांस में आज भी इस पर बहस जारी है। भारत में ये मुद्दा और भी पेचीदा है। यहाँ साधु संत जल समाधि लेते हैं और जैन धर्म में संथारा की परंपरा है। 2005 में राजस्थान हाई कोर्ट ने इसे सुसाइड मानकर बैन किया था, लेकिन फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने उस पर स्टे लगा रखा है। कानून की बात करें तो बीएनएस भारतीय न्याय संहिता की धारा 226 कहती है कि अगर कोई सरकारी अफसर पर दबाव बनाने के लिए सुसाइड की कोशिश करता है तो उसे 1 साल की जेल हो सकती है। लेकिन मेंटल हेल्थ केयर एक्ट की धारा 115 कहती है कि अगर कोई डिप्रेशन या दुख की वजह से ऐसा करता है तो उसे सजा नहीं बल्कि इलाज मिलना चाहिए। तो दोस्तों, हरीश राणा के केस ने साफ कर दिया है कि मौत भी सम्मान के साथ मिलनी चाहिए। पर बड़ा सवाल वही है, क्या मौत का फैसला लेना इंसान के हाथ में होना चाहिए? क्या हम कुदरत के काम में दखल दे रहे हैं? आपको क्या लगता है, इच्छा मृत्यु लीगल होनी चाहिए या नहीं? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।